सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स हम लोगों ने किया था. नाउ लेट्स सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयरन एंड फेरिक आयरन. ठीक है, फेरिक फेरस. सो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है? एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26. So when we write down the configuration, what will be the configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ठीक है, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसकी है? 3s2, 3p6. थर्ड शेल का जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज योर आर्गन. ठीक है, सो नोबल गैसेस आर द लास्ट एलिमेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड्स. तो ये आर्गन कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर्गन 18. ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर थिंग वी कैन इवन राइट आर्गन 18. ठीक है, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 26. तो 3p के बाद क्या आता है? 4s2, 3d6. 18 into 20 and 6 is 26. So argon 18, 4s2, 3d6. This is the order of filling. So generally we write 4s 2 3d6. लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन है, जब हम आयंस के केस में लेते हैं उसको और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं, सपोज आई हैव टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो द 3 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम 3d, जिसको लास्ट में फिल कर रहे हैं वहां से नहीं रिमूव करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम द outermost shell, that is the fourth shell. ठीक है, सो हमने ऐसे ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियस से जो पर्टिकुलर ऑर्बिट दूर है, जैसे N4 है यहाँ पर. ठीक है, तो जो रेडियस वाइज दूर है न्यूक्लियस से, उसमें से पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. फिलिंग ऑर्डर डिफरेंट होगा और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने का ऑर्डर डिफरेंट है. सो इफ आई वांट टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स, फेरिक का हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हमने 3d से इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिमूव करना, 4s से रिमूव करना है. इसीलिए जनरली द कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन लाइक दिस: आर्गन 18, 3d6, 4s2. अब हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 3d फिल हो रहा है फिर 4s. फिलिंग लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स का पहले रहता है अकॉर्डिंग टू ऑफ्बा प्रिंसिपल. सो वी आर फिलिंग 4s फर्स्ट एंड देन 3d. लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव करते समय कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे? फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल. ठीक है, सो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, 1 फ्रॉम 3d. सो टोटल 3 पॉजिटिव मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड. तो कहाँ से रिमूव करना है? 2 फ्रॉम 4s, 1 फ्रॉम 3d. So the configuration of Fe3 positive is argon 18, 3d5. 4s में कुछ भी नहीं है, 4s 0. So argon 18, 3d5. That is the configuration of ferric ion. Right? So just remember this. When cation is formed, electrons are removed from the outermost orbital. When cation is formed, electrons are removed from the outermost orbital. So in the formation of cation, electrons must be removed from the outermost shell. ठीक है, so that outermost shell may not be the one जो लास्ट में फिल हो रही है. रेडियस वाइज जो फार फ्रॉम द न्यूक्लियस है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं. Okay, let's do one more case. So write down the configuration for a negative ion now. ठीक है, जैसे हमने पॉजिटिव आयन का लिखा, नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन में ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं करना है. सो नेगेटिव आयन में सिंपली वी ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटरमोस्ट. जो भी हम फिल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसी में ही ऐड करेंगे. ठीक है, सपोज वी वांट टू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन फॉर सल्फाइड आयन, S2 नेगेटिव.
नाउ फर्स्ट वी विल राइट फॉर सल्फर एंड देन वील ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू इट. अगर हमने नेगेटिव आयन में कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है नॉर्मल न्यूट्रल एटम का, तो नेगेटिव आयन के लिए क्या करेंगे, बस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है इक्वल टू द चार्ज उतना आउटर शेल में ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल सल्फर इज एटॉमिक नंबर 16. So first write down the configuration for the sulfur atom. So neon का atomic number रहता है 10. So 10 electrons का configuration neon की तरह रहेगा. Helium neon. Neon belongs to the second shell. So that means 2s2 2p6 must be complete. ठीक है, p complete होगा, p में 6 electrons हैं. तो 2p के बाद हमें 3s का ऑर्डर फॉलो करना है. सो 3s to 3p. सो 10 into 12, 12 plus 4, 16. So 3s to 3p 4. This is the configuration for sulfur. Now if I want to add 2 electrons, 2 negative means we have to add 2 electrons. तो कहाँ ऐड करेंगे, 3p में अभी जगह है, p कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहीं पर p में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे. सो कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स नियॉन 10 3s2 3p6. ठीक है. सो जिस भी आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर रहे हैं उसी में ही हम ऐड ऑन करेंगे. ठीक है, फॉर द नेगेटिव आयन, बिकॉज वी आर नॉट रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, सो सिंपली एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. सपोज लेट्स टेक वन मोर केस. फॉस्फाइड p3 negative. So first we'll write down for phosphorus. Phosphorus is atomic number 15. So neon 10 3s2 3p3. This is your phosphorus atom. Atomic number 15, neon 10 3s2 3p3. जनरली जो नेगेटिव आयंस बनते हैं ये क्यों बनते हैं, ताकि आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट्स आर कंप्लीट. सो 3 नेगेटिव मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है, तो p3 है, इट कैन अकोमोडेट 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स. सो द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 3p6. Right? So for the negative ions, simply add electrons. For the positive ions, we have to remove electrons from the outermost shell. बस ये ध्यान रखना है. नेगेटिव में तो सीधा ऐड करेंगे, और पॉजिटिव में क्या है, from the outermost shell we have to remove electrons. Okay, now let's take a positive ion. Chromium 3 positive. Write down the configuration for chromium 3 positive. Copper 2 positive. Write down the configuration for chromium 3 positive, copper 2 positive. Chromium is atomic number 24 and copper is atomic number 29. Just try it out. Okay, now let's see. See, chromium is atomic number 24. ठीक है. So atomic number 24 का configuration क्या होगा? Nearest noble gases argon 18,
So helium, neon, argon. Argon belongs to the third shell. So that means third shell में 3s2 3p6 इसका configuration है argon का. So third shell का ये last element है, that means 3p must be complete. तो हमने 4s से आगे fill करना है. 3p के बाद किसको fill करते हैं? 4s के बाद 3d को. So configuration for chromium, although it is an exceptional case, just remember for chromium we take वैसे 4s2 3d 4 होना चाहिए था, but against Aufbau principle one of the electron shifts into 3d. So the configuration is 4s1 3d 5. ठीक है. So because d क्या है? Exactly half filled configuration. So 1 2 3 4 5. So this is exactly half filled. So the ground state configuration of chromium is this. अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे उल्टा करके, या फिर याद रखना है कि 4th से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. n equals to 4 से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. और यू कैन राइट इट लाइक दिस 3d5 4s1. राइट. नाउ दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम एटम. 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है. कहाँ से रिमूव करना है? 4s से. पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 4s से. ठीक है. फिर उसके बाद 3d से. So 1 electron from 4s and 2 electrons from 3d. 3d के पास कितने बच गए? 2 electrons चले गए तो 3 बच गया configuration. So chromium 3d 5 था, 4s 1 था. ठीक है. So हमने एक इलेक्ट्रॉन 4s का निकाला और 2 इलेक्ट्रॉन 3d से. So chromium के पास कितने बच गए? 3 unpaired electrons. ठीक है. So from the number of unpaired electrons we can even find the magnetic character. Okay, so number of unpaired electrons here is 3, right? And configuration will be written as argon 18 3d3. Similarly for copper is atomic number 29. So कॉपर का भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है. इट इज आर्गन 18 3d10 4s1. ठीक है. सो द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10. 3d9 होना चाहिए था, बट अगेंस्ट ऑफबर्ग प्रिंसिपल 1 इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3d. व्हाई? बिकॉज फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल. नाउ 3d10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है. अब अगर हम कॉपर 1 पॉजिटिव लें तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 4s से. सो कॉपर 1 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d10. लेकिन अगर हम कॉपर 2 पॉजिटिव लेते हैं तो एक और इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है, और वो कहाँ से जाएगा? d से. सो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s एंड द अदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम d. सो d में हो जाएंगे 9. सो कॉपर 2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आर्गन 18 3d9. Right? Now see here. (3d10 4s1). This is the configuration for copper. So जब भी हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो 4s1 का जाएगा. उसके बाद ये जो d10 है यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे. So configuration of copper 2 positive will be 3d9 4s0. Now let's see the reasons. What are the reasons for extra stability of exactly half filled and fully filled configurations? Reasons for extra stability of half-filled and fully filled electronic configurations. The first reason is symmetrical
reason is symmetry, or we can say symmetrical distribution of electrons. Symmetrical distribution of electrons leads to stability. Symmetrical distribution of electron leads to stability. से क्या है, जैसे हमने क्रोमियम का एग्जांपल लिया या कॉपर का, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन should have been argon 18. It is atomic number 24. It should have been argon 18 4s2 3d4. लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन जो लिया जाता है that is argon 18 4s1 3d5. So against Hofbauer principle, one electron enters into the D. So this is not taken as the ground state, but this is taken as the ground state configuration 3d5. अब अगर हम D4 और D5 को देखें तो D5 में क्या है, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट एक्ट्स स्ट्रांगली ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ द न्यूक्लियस फोर्स एक्ट स्ट्रांगली ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, दैट मेक्स द एटम स्टेबल. अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांगली एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव पुल होता है उतनी एनर्जी रिलीज होती है, सो उतना स्टेबल एटम होगा. ठीक है, सो इट लीड्स टू स्टेबिलिटी. सो 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेपरेट है, रिपल्शंस कम है, अट्रैक्टिव फोर्स इज रिलेटिवली हायर, सो दिस लीड्स टू स्टेबिलिटी. So 4s1 3d5 is like more stable than 4s2 3d4. The second reason given is that of exchange energy. So the exchange energy is the energy that is released. Energy released when an electron exchanges its position with the other electrons in a degenerate orbital. ठीक है, for example we have this D5 configuration. अब यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर हम कंपेयर करें D4 और D5 को, विच हैज हायर एक्सचेंज एनर्जी. सो इफ यू कंपेयर G4 एंड D5 कॉन्फ़िगरेशंस, किसकी ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, दिस इज D4 कॉन्फ़िगरेशन and this is D5. Now let's compare the number of exchanges. So जो D4 configuration है उसमें जो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी पोजीशन अपने साथ वाले इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज कर सकता है. ठीक है, तो ये एक्सचेंज कर रहा है इसके साथ 1 2 3. So the first electron can exchange position with the other 3 electrons. So 3 exchanges हो गया. इसी तरह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन दो के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर लेगा. ये वाला ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है फर्स्ट वाला, सो बाकी दो के साथ करेगा. इसी तरह से ये नेक्स्ट वाला इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा. सो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट आर पॉसिबल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इज 3 + 2 5 and 1 6. ठीक है, टोटल 6 एक्सचेंजेस हो रहे हैं. अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन एक्सचेंज करता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, एंड दैट एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी. सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस इट्स पोजीशन विद अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल लाइक द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, सो एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी. राइट, अब जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है.
6 एक्सचेंजेस हो रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होगी। अब D5 कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखें, सो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 1 2 3 4, 4 एक्सचेंजेस हो रहे हैं। देन नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के 3, फिर नेक्स्ट वाले के 2 एंड उसका भी जो नेक्स्ट है उसका 1। तो आपने सारे पॉसिबल एक्सचेंजेस लेना है। यहाँ पर टोटल एक्सचेंजेस हो रहा है 4 + 3 + 2 + 1, दैट मेक्स 7 and 3 10। ठीक है, सो बिकॉज D5 कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप ऐसे एक्सचेंजेस करो तो द पॉसिबल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस आर मोर। देयर आर 10 एक्सचेंजेस, राइट, whereas in the first case there were only 6 exchanges. More the number of exchanges, more is the exchange energy released. So more the number of exchanges, more is the exchange energy released. ठीक है, and if more energy is released, more stable is the system, more stable is the configuration. ठीक है, so it is related with the number of exchanges. More are the number of exchanges, more is the energy released, which is called as exchange energy. और जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना वो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा. सो दैट इज वाई D5 इज कंसिडर्ड मोर स्टेबल देन D4 बिकॉज मोर पॉसिबल एक्सचेंजेस आर मोर, सो energy released is more and more stable is the configuration of the atom. Now the same reason we give for fully filled orbitals. ठीक है, तो fully filled में क्या है, if you are comparing, जैसे हमने प्रीवियस अभी कॉपर की केस में देखा था D9 D10, सो कॉपर के लिए हम D9 की जगह क्या प्रेफर करते हैं, we prefer 4s1 3d 10 कॉन्फ़िगरेशन. सो D9 D10 में भी सेम सिचुएशन है. D9 में number of exchanges will be little less. D9 D10 configuration. अब इसमें ध्यान रखना है कि जो पैरेलल है इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पिन्स पैरेलल है वो पैरेलल वालों के साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज करेंगे और जो एंटी पैरेलल है वो एंटी पैरेलल वालों के साथ पोजीशन एक्सचेंज करेंगे. ठीक है, सो ऑलरेडी हमने 5 का ले लिया. D5 कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा जो पोजीशंस एक्सचेंज हो रही थी, राइट. सो पैरेलल पैरेलल के साथ करेगा, एंटी पैरेलल के साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा. सो कितने थी हमारे पास, 10 थी पोजीशंस पैरेलल वाले की और ऐसे ही 10 बनेगी एंटी पैरेलल वालों की. ठीक है, सो टोटल एक्सचेंजेस विल बी 20. सो आपने क्या दिमाग में रखना है, जैसे हमने 5 अभी किया D5, वैसा ही सेम सिचुएशन अगर हम पैरेलल कर लें तो 10 एक्सचेंजेस होंगे और 5 जो एंटी पैरेलल वाले हैं उनका भी पॉसिबल एक्सचेंजेस 10 होगा. सो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल दोनों का मिलाकर टोटल 20 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल. इन दिस केस पैरेलल वाले 5 हैं, सो एक्सचेंजेस विल बी 10 बट एंटी पैरेलल आर 4 ओनली. ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कम हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे. सो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हियर विल बी 16 एंड देयर वी हैव 20. सो मोर एक्सचेंजेस आर इन विच केस D10 में ज़्यादा एक्सचेंजेस हो रहे हैं. सो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन again has more number of exchanges, more is the energy released and more stable will be the configuration. ठीक है, so D10 configuration is considered to be more stable than D9. So these are few reasons given for extra stability of half filled and fully filled configurations. ठीक है, now let's relate the magnetic character. So
सो इसी में ही जब आपको आयंस की कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, लेकिन आस्क यू द मैग्नेटिक कैरेक्टर। सो मैग्नेटिक कैरेक्टर में थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है। On the basis of magnetic character, we classify substances into two categories, two main categories, जो यहाँ पर questions आएंगे related, ठीक है। One is paramagnetic, the other is diamagnetic. So paramagnetic species contains one or more unpaired electron, one or more unpaired electrons, and diamagnetic species do not contain unpaired electrons, or we can say all the electrons are paired, ठीक है। They do not contain any unpaired electron, meaning all electrons are paired. So these paramagnetic species are weakly attracted towards the magnetic field, weakly attracted towards the magnetic field. They show weak attraction when placed in the magnetic field. और जो diamagnetic species है, they do not have any unpaired electrons and these show weak repulsion. So they are weakly attracted, weakly repelled by the magnetic field. So when they are placed in the external magnetic field, they show weak repulsion. ठीक है, so they are weakly repelled, whereas the paramagnetic species are weakly attracted. So जो भी आपको आयंस वगैरह दिए हैं, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या मैग्नेटिक मूवमेंट। सो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को मेजर करने के लिए वी यूज magnetic moment mu. So paramagnetic character is measured in terms of magnetic moment, which is equal to root of n into n plus 2. The unit is Bohr magneton. N here stands for the number of unpaired electrons. ठीक है, तो अगर तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एज इन डायमैग्नेटिक स्पीशीज, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो. So basically if there is some unpaired electron, then you will have some value of mu. For diamagnetic, mu का value क्या हो जाएगा? 0. For paramagnetic, magnetic moment will not be 0. ठीक है, so इसमें क्या है, आपको ions दे देंगे, they'll ask you the magnetic moment, or which has more number of unpaired electrons, which is more paramagnetic. So such cases. ठीक है, so this is called as spin only magnetic moment, या simply magnetic moment बोल सकते हैं. So spin only magnetic moment or magnetic moment. Okay, now let's see. Suppose if I give you chromium. So find the spin only magnetic moment for chromium. सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर क्रोमियम विद एटॉमिक नंबर 24. सो नाउ हियर द कॉन्फ़िगरेशन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का गलत लिखा, तो हमने अभी देखा था एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम. सो क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन इज द आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s1. So if you take the configuration incorrect, तो number of unpaired electrons incorrect हो जाएंगे. अब 3d5 है, so d में कितने unpaired electrons हैं? 5. and 4s में कितना unpaired electrons है? 1. So the total number of unpaired electrons is 6. ठीक है, the total number of unpaired electrons is 6. So the value of n will be taken as 6. So the value of mu will be, magnetic moment will be root of n into n plus 2. ठीक है, that is 8 into 6 48. root 48
Bohr magnetons. So you have to write down the species correctly. एंड अगर हमें टोटल स्पिन पूछा है, टोटल स्पिन क्या होता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्लस माइनस हाफ पर इलेक्ट्रॉन and into the number of unpaired electrons. So the number of unpaired electrons is 6. So the total spin is half into 6. That is plus minus 3. So either the spin can be taken as plus or minus. Okay? So it is half per electron. So into the number of unpaired electrons. So total spin can also be calculated on the basis of number of unpaired electrons. ठीक है? So number of unpaired electrons के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना है और कॉन्फ़िगरेशन से फिर रिलेट करना है एन को, और एन से फिर आपको पूछ सकते हैं टोटल स्पिन या फिर मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, नाउ सपोज इफ आई आस्क यू आउट ऑफ लेट्स टेक 2 ions. Copper 1 positive, copper 2 positive, which is paramagnetic. So we know copper 1 positive की configuration है 3d10, copper 2 positive is 3d9. So which has unpaired electron? Copper 2 positive, है ना? इसके पास एक unpaired electron है. 3d10 is fully filled, there are no unpaired electrons. So here we have one unpaired electron, 3d9 configuration, right? So because it has unpaired electron, it is paramagnetic. So they will ask you out of these, they'll give you few ions and they'll ask you कौन सा paramagnetic है. तो हमें देखना है कि unpaired electrons है कि नहीं. ठीक है, तो जिसमें भी unpaired electrons है, that is paramagnetic. And if they ask you which is more paramagnetic, like suppose manganese 2 positive दिया है, तो manganese 2 positive की configuration होती है 3d5. Manganese is atomic number 25. 3d5 4s2, but 2 positive है तो configuration is 3d5. So the number of unpaired electrons are 5. Right? So if they ask you copper 2 positive, Mn2 positive, which is more paramagnetic. So more the number of unpaired electrons, more will be the magnetic moment and it will be more paramagnetic. So either they'll give 3-4 ions which is more paramagnetic, which has higher magnetic moment, which is diamagnetic, right? So refer to the number of unpaired electrons. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आयंस के ऊपर. सो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, एंड फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और द टोटल स्पिन. Okay. See, these are the questions generally asked from here.